कल 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक शुक्र गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, जिससे वो बेहद अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन इस बार मीन राशि में पहले से ही राहु मौजूद है, जिसके कारण वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। शुक्र दैत्यों के गुरु माने जाते हैं और जब वो राहु के साथ आते हैं तो उनका जो दैत्य रूप है वो ज़्यादा निखर कर बाहर आता है। शुक्र अगर मोह है तो राहु माया है, तो इस समय में मोह माया के चक्कर में फंसने से बचिएगा। शुक्र पैसों के, प्यार के, आकर्षण के कारक होते हैं, लेकिन जब वो राहु के साथ मिल जाते हैं तो इस प्यार को वो वासना में बदल देते हैं। यानी इस समय में आपके जीवन में प्यार परवान चढ़ेगा, लेकिन वो किस कारण से है इसके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा कि कहीं ये एक वासना तो नहीं है जिसके कारण आप किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है जो हमारी भावनाओं को दर्शाती है। वहीं पर आखिरी राशि होने के चलते काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वो 12वें भाव को दर्शाती है, जहाँ से शैया सुख यानी बेड प्लेजर्स देखे जाते हैं। तो इस समय में आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री ज़रूर होगी जिनसे आप आकर्षित हो सकते हैं, खास तौर से जिनकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ है या फिर आमने सामने भी है। तो इस समय में आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं और इस तरीके के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए संभल के रहिएगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे रिश्ते आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी का रूप और रंग देखकर चुनने की गलती ना करें। उनका स्वभाव देखिएगा, उन्हें अच्छे से जानने के बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर आप मोह माया के चक्कर में पड़ेंगे तो आप आगे जाकर फंसेंगे। जो लोग कपड़े, ज्वेलरी, मीडिया, मेकअप, कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बेहतरीन साबित होने वाला है। ओवर कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पर सब लोग ये खरीद लो, वो खरीद लो, आपको इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, बना कर बेचे जा रहे हैं चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सतर्क रहना है कि जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है वैसी चीज़ें खरीद कर अपना पैसा बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। इस समय में आपके पैसे बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और दिखावेबाजी के चक्कर में अपने पैसे बिल्कुल भी ना गंवाएं। इस समय में कई लोगों के शौक बढ़ेंगे, जैसे महंगे कपड़े पहनना, महंगी ज्वेलरी, महंगे जूते पहनना, महंगी बैग्स खरीदना, महंगे कॉस्मेटिक्स लगाना। साथ ही फॉरेन ट्रैवल के योग भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग फॉरेन ट्रैवल करेंगे या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल की प्लानिंग करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो ही ये सब करिएगा, दिखावे के चलते मत करिएगा या फिर किसी और ने किया है इसीलिए मुझे करना है ये सोचकर भी फिजूल के खर्चे मत करिएगा। नहीं तो जब शुक्र मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन अगर पैसों की बात की जाए तो एक बात ये जानना ज़रूरी है कि खर्चे आप तभी कर पाएंगे जब आपके जीवन में पैसे आ रहे हो। तो इस समय में आपके जीवन में पैसे आएंगे ज़रूर, लेकिन उसे बचाना है या खर्च कर देना है ये निर्णय आपका होगा। खास तौर से प्यार और पैसों से संबंधित मामलों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा मध्य अप्रैल यानी मिड अप्रैल के वक्त पर, क्योंकि 8 अप्रैल को है सूर्य ग्रहण, जिसके बाद उसके प्रभाव दिखना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बुध भी मीन राशि में आकर नीच के हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, साथ ही वक्री हो जाएंगे। और इसके साथ साथ 20 अप्रैल को शुक्र और राहु भी ठीक बराबर डिग्री पर होंगे। इस पूरे समय में कपल्स के बीच अश्लीलता या फिर औरतों के ऊपर अत्याचार की खबरें सुनाई देंगी। साथ ही
जल तत्व से जुड़ी हुई कोई बैड न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। तो बस यही है कि शुक्र का ये गोचर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन आप या तो बहक जाएंगे, जोश में आकर होश गंवा देंगे, दिखावेबाजी मोह माया के चक्कर में फंस जाएंगे, या फिर आप समझदारी और सूझबूझ दिखाएंगे। इन दोनों में से आप जो भी चुनेंगे उसके आधार पर आपका आने वाला भविष्य निर्धारित होगा। आपके लिए और भी कई वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।